हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में कि असहयोग आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा। दोस्तों, आप सभी को पता है, हमने पिछले के अध्याय में बताया था कि खिलाफत आंदोलन जो है अंततः जाकर के और असहयोग आंदोलन में जो है मर्ज हो जाता है दोस्तों। और खिलाफत आंदोलन भी एक कारण बनता है असहयोग आंदोलन का। तो आइए जानते हैं कि और क्या क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के। दोस्तों, सबसे पहला कारण यही था कि फरवरी 1920 ईस्वी में जब आपका कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग के संयुक्त कमेटी जब वायसराय के पास इस मुद्दे को लेकर के गया, खिलाफत आंदोलन के मुद्दे को लेकर के, तो वहां पे कोई हल नहीं निकला। उसके साथ ही 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों को याद होगा, जिसे काला कानून का दर्जा दिया गया है ना। इसमें न वकील था, न दलील था, न अपील था, और डायरेक्ट जो है संदेह के आधार पर भारतीयों को अरेस्ट किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, और आप सभी को याद है बेहद ही दर्दनाक वो घटना जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसे नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह सबसे बड़ा कारण रहा असहयोग आंदोलन का। साथ ही आप सभी को पता है कि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुए थे, जिसमें ब्रिटेन जो है भाग लिया था, और ब्रिटेन का शासन उस समय भारत में था, और काफी धन जो है उसमें क्षति हो जाने के कारण वो जो है आपका औपनिवेशिक जहां भी उसके साम्राज्य थे उस पे सारा जो है मर दिया गया था, जिसका चपेट में जो है भारत भी आया, और जिसके कारण भारत में महंगाई बढ़ गई। तो ये सभी कारण बने बिहार असहयोग आंदोलन के, और असहयोग आंदोलन का निर्णय जो है महात्मा गांधी के द्वारा ले लिया गया। दोस्तों, अभी महात्मा गांधी के द्वारा निर्णय लिया ही गया था, अभी इसे जो है आधिकारिक तौर पर इसका प्रस्ताव पारित नहीं किए गए थे, लेकिन बिहार में 18 और 19 अगस्त 1920 ईस्वी को जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ, आपका 12वां अधिवेशन भागलपुर में जो किया गया राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में, उसमें जो है बाबू धरनीधर के द्वारा असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए गए। वहीं इसके समर्थन में आपका शाह मोहम्मद जुबैर जो मुंगेर निवासी थे, गुलाम इमाम जो पटना के रहने वाले थे, और बाबू गोरख प्रसाद जो मोतिहारी के निवासी थे, इन्होंने ने अनुमोदन किया और भारी बहुमत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया गया। तो इस प्रकार जो है बिहार में अभी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, इसका घोषणा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही बिहार के नेताओं ने सुना कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया है, वैसे ही जो है उसी समय 18-19 अगस्त 1920 को बिहार में जो है 12वां प्रांतीय सम्मेलन होने वाला था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें जो है आपका बाबू धरनीधर, शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और बाबू गोरख के द्वारा जो है अनुमोदन पारित कर दिया गया, और साथ ही सर्वसम्मति से बहुमत के साथ जो है असहयोग आंदोलन करने का निर्णय ले लिया गया। उसके बाद सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन होता है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। उसमें जो है असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की जाती है, स्वीकार कर लिया जाता है, और पूर्ण रूप से इसे जो है जो नागपुर का वार्षिक अधिवेशन होता है 1920 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य होते हैं, उनके द्वारा जो है इस अधिवेशन में, नागपुर वार्षिक अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से जो है स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार में पहले ही जो है यहाँ निर्णय ले लिया गया था सहयोग आंदोलन का। उसके बाद में जो है आपका नागपुर का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसमें जो है इसे स्वीकृति प्रदान की गई आधिकारिक तौर पर। तो अब आइए जानते हैं बिहार में क्या क्या जो है कारनामे हुए। आप सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बिहार में उस समय जो है परिषद चुनाव होने वाला था, जिसमें आपका पार्टिसिपेट लेने वाले थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरनीधर प्रसाद, मजहरुल हक और मोहम्मद शफी साहब। इन लोगों ने जो है चुनाव परिषद चुनाव को जो है इन्होंने बहिष्कार कर दिया। वहीं
जो है श्री कृष्ण सिंह, दीपनारायण सिंह एवं एन सिंह जैसे महान वकीलों ने जो है उन्होंने अपना वकालत छोड़ने का निर्णय ले लिया। वहीं छपरा के दंडाधिकारी के रूप में जो कार्यरत थे महेश प्रसाद जी, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो ऐसे जो है इन लोगों को साथ ही छात्र भी जो है इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ छात्र भी पीछे नहीं रहते हैं और इनके साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलने का निर्णय लेते हुए आपका पटना लॉ कॉलेज के विद्यार्थी सैयद मोहम्मद शेर एवं बिहार नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी अब्दुल बारी एवं मोहम्मद सफी जो है कॉलेज से त्याग पत्र दे करके कॉलेज छोड़ करके और आपका राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, एन सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रसाद जैसे महानुभावों के साथ जो है आपका असहयोग आंदोलन में कदम से कदम मिलाने को तैयार हो जाते हैं। 5 जनवरी 1921 को पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और वहीं जो है आपका बिहार विद्यापीठ का भी आपका स्थापना किया गया था और उन दोनों का आपका बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी 1920-21 में जो है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार का भ्रमण किए थे, जिसके कारण बिहार में और जो है असहयोग आंदोलन का जो है गति तेज हो गया था। तो आपको ये बात एकदम याद रखना है दिमाग में। ये आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिहार में किन संस्थानों का उद्घाटन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो वह आपका है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसके प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और बिहार विद्यापीठ, है ना। ये दोनों संस्थानों का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के हाथों हुआ था और बिहार विद्यापीठ का जो है कुलपति मजहरुल हक बने थे, वहीं उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर की मृत्यु हो जाती है। आप सभी को पता है कि इनको जो है अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा लाठी चार्ज करके अमेरिकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो है और इनके मृत्यु उपरांत जो है जब इनकी शहादत हो जाती है उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को और बल मिलता है और तेजी आ जाता है और जो है सब रोष उत्पन्न हो जाता है आंदोलनकारियों में। तो इनके नाम से जो है एक तिलक स्वराज कोष की स्थापना बिहार में की जाती है, जिसके कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह होते हैं और तिलक स्वराज कोष के द्वारा जो है बिहार से फंड इकट्ठा किया जाता है असहयोग आंदोलन में मदद हेतु, जिसका कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह को बनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तिलक स्वराज कोष का कोषाध्यक्ष कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे आजादी के बाद। 30 सितंबर 1921 से मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम जो दीघा पटना में अवस्थित था वहां से एक समाचार पत्र जो है निकालते हैं दी मदरलैंड नाम से। ये प्रश्न भी आपका आएगा कि दी मदरलैंड नाम से जो है समाचार पत्र किनके द्वारा संपादित किया जाता था, तो वे मजहरुल हक थे, है ना। सदाकत आश्रम का संपादन होता था। 30 सितंबर 1921 से इसका प्रारंभ था और इसका मुख्य उद्देश्य था आपका जो असहयोग उसका प्रचार प्रसार जो है जन जन पार्टिसिपेट के लिए लोगों के अंदर जो है आपका उजागर के लिए, है ना, मोटिवेट करने के। 27 नवंबर 1921 को कौमी दल की स्थापना होता है बिहार में। 22 अक्टूबर युवराज, ब्रिटिश युवराज जो है आपका प्रिंस ऑवेक्स उनका नाम है और वे पटना होते हैं, है ना। 1920 में वो भारत आते हैं, भारत के जगह जगह भ्रमण करते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है और जब वो 22 अक्टूबर 1921 को पटना पहुंच होता है उसके बाद वे हजारीबाग पहुंचते हैं। हजारीबाग में एक थी सरला देवी के नाम जो है वीरांगना सरला देवी के द्वारा जो है युवराज का हजारीबाग में विरोध प्रदर्शन होता है, काला झंडा दिखाया जाता है। तो उसके बाद जो है वहां पे कई नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, जिसका वर्णन जो है आपका द मदरलैंड से मिलता है। द मदरलैंड में समाचार छपी थी, खबरें छपी गई थी आपका किसके द्वारा, तो मजहरुल हक के द्वारा, है ना। उसके बाद जो है एक घटना घटता है और जो महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर प्रारंभ से ही चलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जो है असहयोग आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से जो है चलाने का उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाता है और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के देवरिया जिले अंतर्गत चौरी चौरा एक जगह है, वहां पे एक पुलिस चौकी था, वहां पे जो है आंदोलनकारियों के द्वारा
आग लगा करके और 22 पुलिसकर्मी को मार दिया जाता है, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी रुष्ट होकर के और असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और इसका जो है व्यापक तौर पर विद्रोह भी किया जाता है बड़े नेताओं के द्वारा। इन लोगों का कहना था कि उस तरह की घटना के बाद जो है इस इतना सफल असहयोग आंदोलन जो है सफलता के चरम सीमा पर था, और ऐसे आंदोलन को जो है वापस लेना महात्मा गांधी जी के द्वारा बेहद ही जो है निंदनीय है। तो इसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले जो थे महात्मा गांधी के जो विरोध में आ गए वे थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दोनों पिता पुत्र, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास जैसे नेता थे। और उसके बाद जो है आप सभी को पता है गया में जो है अधिवेशन हुआ, और उसके उपरांत आपका 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। तो अगला अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में विशेष जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।